हूँ कि माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी मिले, हाथ पैर जोड़े, गठबंधन हुई का, तो ये बात तो उनसे पूछे के चाहिए ना। जैसे हमारी सरकार बनवाई है, हम लोग लग करके सरकार बनाने का प्रयास किए। वरदान किसने दिया था? राजभर जी ने। किसको? अखिलेश जी को। किस चीज़ का वरदान? सरकार बनाने का। फिर क्या? अरे जब वो खुद ही ना चाहा तो हमारी सरकार बने, तो मैं हम क्या कर सकेला? वो क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारी सरकार नहीं बनेगा? वो माननीय मोदी जी से, माननीय योगी जी से डरते हैं। अखिलेश यादव। और क्या। अब अखिलेश यादव जी के साथ जाने का कोई मतलब नहीं है। अखिलेश यादव जी जैसे भस्मासुर के रूप में इस समय आ गए हैं। आपको भस्म किया था क्या? और क्या, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन मेरा था, मेरा संगठन जरा सा इधर उधर नहीं हुआ, लेकिन हमने ये सोचा कि अखिलेश यादव जी ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, हमारे भाई हैं, समकक्ष हैं, हमारी विचारधारा उनकी विचारधारा मैच खाती है, हम सब लोग एक साथ जुड़ के मिल के आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब उनके साथ गया तो भाई हम लोगों ने आशीर्वाद दिया। कहानी याद है ना, शंकर भगवान की तपस्या भस्मासुर कर रहा था। अखिलेश यादव से भविष्य में पटेगी आपकी? राजनीति है ना जी, राजनीति है तो राजनीति में एवरीथिंग इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स। राजनीति में हर चीज़ संभव है। माननीय अखिलेश यादव जी हम लोगों को पहचानने में देर कर दिए थे। 2022 का जब गठबंधन होना था तो हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी से सरकारी गाड़ी से जाते थे मिलने के लिए, बाकायदे प्रोटोकॉल के साथ जाते थे और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी होता था कि आज पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी से मुलाकात। हमारे साथ आज सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर जी हैं। जिस दिन से उन्होंने ये कह दिया कि उत्तर प्रदेश की बाराबंकी की रामनगर सीट हर हाल में इनको सुभाषपा से वहाँ चुनाव लड़ाना है, उस सीट पर उम्मीदवार की भी घोषणा कर दी और लगातार उस सीट को लेकर बड़ा सीरियस हैं। आज बाराबंकी से लगभग 2 दर्जन से अधिक लोगों ने सुभाषपा ज्वाइन किया। अब सीधा सवाल अरविंद राजभर जी से, लगातार लोगों का सिलसिला वहाँ से जुड़ने का शुरू हो गया है। आज कितने लोगों ने सदस्यता ली आपकी पार्टी के? कौन कौन से लोग हैं प्रमुख? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि आपका चैनल इसमें पॉपुलैरिटी बहुत बटोर रहा है। मैं अभी पूर्वांचल के दौरे पर था, जिस जनपद में भी मैं गया उस जनपद में यही चर्चा आई कि भाई यूपी टीवी करके है, वो जो आपकी बाइट लेता है और जिस प्रकार से खबरों को प्रसारित करते हैं, उसमें यह दिखता है कि ज़मीनी सच्चाई उसमें देखने को मिलती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं। और आज रामनगर विधानसभा जो बहुत ही चर्चित विधानसभा है, जब से उस विधानसभा में हमने कदम रखा है और अपने पार्टी से मैंने चुनाव कोऑर्डिनेटर से संजय तिवारी जी को बनाया है, तब से एक चर्चा का एक दौर रुक नहीं रहा है। और सिर्फ चर्चा ही नहीं, बल्कि रामनगर विधानसभा से प्रतिदिन प्रत्येक दिन कुछ न कुछ लोग आके पार्टी की सदस्यता भी ले रहे हैं। उसी कड़ी में आज लगभग 25 लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता लिए, जिसमें महत्वपूर्ण व्यक्ति जो हैं, जिन्होंने गांव और गलियों में भ्रमण करने का काम किया, गांव में जाकर के जन चौपाल किया, लोगों को समझाया, लोगों को बताया और अपने साथ रखने का प्रयास उन्होंने किया। और जिनकी पकड़ ग्रामीण स्तर तक है, ज़मीनी स्तर तक है, श्री अधीर सिंह जी हैं। इनके नेतृत्व में आज लगभग 25 लोगों ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है। ये सिर्फ सदस्यता ग्रहण नहीं है, यह विचारों पर सहमति है। विचार माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के, उन विचारों पर सहमति है कि ओम प्रकाश राजभर जी की विचारधारा बहुत अच्छी है, हमें उनके साथ जुड़ना चाहिए। जो व्यक्ति गांव गरीब की बात करता हो, वंचित वर्ग की बात करता हो, उनके सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार की बात करता हो, कहीं न कहीं उनको ताकत देने के लिए हमारे अधीर भाई साहब आज पार्टी से सदस्यता लिया। मन बना लिया है रामनगर? नहीं, देखिए, मन तो 2027 चुनाव में सरकार बनाने का बना लिया है। माननीय अखिलेश यादव जी अभी कल आजमगढ़ गए हुए थे। पत्रकारों ने पूछा सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, तो क्या वो जनता ने तय करेगी जी। तो मतलब जो बतिया हम पहले कह रहे थे वो बतिया अब वो कहना चालू कर दिए हैं। जनता सरकार बनाती है। माननीय अखिलेश यादव जी ऑफिस में बैठ करके, अपने कार्यालय में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार नहीं बना सकते। तो हमने मन बना लिया है कि जिस प्रकार से 2017 में प्रचंड बहुमत हम एनडीए के पक्ष में लाए थे, 325 सीट जीत करके, उसी प्रकार से आने वाले समयों में 2027 विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत इस बार और प्रचंड बहुमत लाया जाएगा और हम सब लोग मिल करके माननीय
प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और योगी जी के हाथों को मजबूत करके फिर सरकार। कि आपकी जजती सबसे है, पटती बहुत कम है, क्या मसला है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, पटती तो सबसे है, जचती कम लोगों से है। जजती सबसे है, पटती कम है। ना ना, ऐसा बात ना हो। देखें क्या है कि हमको सभी लोग मानते हैं, हम लोग क्या है कि थोड़ा सा अस्पष्टवादी हैं। जो बात हृदय में है वही जुबान पर है, और अपने लिए नहीं, हमेशा दूसरों के लिए, दूसरों के सम्मान के लिए, दूसरों के अधिकार के लिए, दूसरों के लिए हम लोग सदैव खड़े रहते हैं। जिससे भी लड़ना होता है भिड़ जाते हैं, और जब गांव गरीब वंचित वर्गों पर आंच आती है, कोई टिप्पणी करता है, तब फिर थोड़ा सा हम लोगों को एग्रेसिव मोड में आना पड़ता है और आकर बताया जाता है कि जिसके लिए आप टिप्पणी कर रहे हैं वही आपके मार्गदर्शक भी हैं, वही आपके दाता भी हैं, वही आपको राजा बनाने का काम भी करते हैं। तो ये बात समझे कि चाहिए। सवाल हमारा राजनीतिक था, अब आप उसको घुमा दे रहे हैं। उस पॉइंट पे बताइए ना। नहीं नहीं, मैंने तो कहा ना, मेरी पटती सबसे है। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। जो यह कह रहा हो कि हमसे नहीं पटती है, देखिए माननीय नेताजी हमारे कहते हैं ना, मेरा संबंध सबसे है। वो चाहे कोई व्यक्ति हो, संबंध उनका सबसे है। तो मैं यह जरूर कह सकता हूँ कि आपके प्रश्न जो हाइड हैं, जो आपके प्रश्न दबे दबे जुबान से आप प्रश्न कर रहे हैं, उसका उत्तर ही यही है कि हमारी पटती सबसे है, बस जचती नहीं है लोगों से। अखिलेश यादव से भविष्य में पटेगी आपकी? राजनीति है ना जी, राजनीति है तो राजनीति में एवरीथिंग इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स। राजनीति में हर चीज़ संभव है। माननीय अखिलेश यादव जी हम लोगों को पहचानने में देर कर दिए थे। 2022 का जब गठबंधन होना था तो हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी से सरकारी गाड़ी से जाते थे मिलने के लिए, बाकायदे प्रोटोकॉल के साथ जाते थे, और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी होता था कि आज पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई। समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो तमाम तरह की उटपटांग बातें कर रहे हैं, उनको भी कुछ पता नहीं है। उनको बस यह लग रहा है कि हमारे नेता अखिलेश यादव को राजभर जी बोल खाए ऐसे रहे हैं। बोल इसलिए रहे हैं कि आपके नेता ने वही किया है। जब वो हमारी मेहनत को नहीं समझे, हमारी तपस्या को नहीं समझे, हमारे बलिदान को नहीं समझे, तो फिर किसको समझेंगे। और मैंने कहा ना कि अब अखिलेश यादव जी के साथ जाने का कोई मतलब नहीं है। अखिलेश यादव जी जैसे भस्मासुर के रूप में इस समय आ गए हैं। आपको भस्म किया था क्या? और क्या, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन मेरा था, मेरा संगठन जरा सा इधर उधर नहीं हुआ। लेकिन हमने ये सोचा कि अखिलेश यादव जी ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, हमारे भाई हैं, समकक्ष हैं, हमारी विचारधारा उनकी विचारधारा मैच खाती है, हम सब लोग एक साथ जुड़ के मिल के आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब उनके साथ गया तो भाई हम लोगों ने आशीर्वाद दिया। कहानी याद है ना, शंकर भगवान की तपस्या भस्मासुर कर रहा था कि हमको ऐसा वरदान दीजिए कि हम सबके मतलब बहुत ताकतवर हो जाएं। तो ऐसे ही माननीय अखिलेश यादव जी थे, वो कह रहे थे हमारी सरकार बनवाइए। हम लोग लग करके सरकार बनाने का प्रयास किए। वरदान किसने दिया था? राजभर जी ने। किसको? अखिलेश जी को। किस चीज़ का वरदान? सरकार बनाने का। फिर क्या, अरे जब वो खुद ही ना चाहा तो हमारी सरकार बने, तो मैं हम क्या कर सकेला। वो क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारी सरकार नहीं बनेगा? वो माननीय मोदी जी से, माननीय योगी जी से डरते हैं। अखिलेश यादव? और क्या। डर किस चीज़ का है? डर है, खुला बोलते हैं। अरे अभी एक हफ्ता पहले आपने नहीं देखा, रिवर फ्रंट का मामला उठ गया था, फिर शांत हो गया। गोमती रिवर फ्रंट का मामला उठा ना, और कुछ दिन पहले वहाँ चिट्ठी कौन चीज़ का गल है भाई, किस चीज़ की चिट्ठी। यहाँ अगर ओम प्रकाश राजभर जी या डॉक्टर अरविंद राजभर किसी नेता से मिल लेता है तो मामला वो गर्म हो जाता है। कैसे हो गया, कैसे हो गया लगता है। जैसा भी आपने प्रश्न किया ना कि आप कभी कभी अखिलेश जी की तारीफ कर देते हैं, इसका मतलब गठबंधन करेंगे क्या। तो मैं यही बात तो पूछना चाहता हूँ कि माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी मिले, हाथ पैर जोड़े, गठबंधन हुई का। तो ये बात तो उनसे पूछे कि चाहिए ना।